Hello everyone, कविता फ्रॉम कविता इंस्टीट्यूट। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा स्पीडली करना पड़ेगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिया है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये कर्व गिवन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच, अच्छा पॉइंट्स फाइंड आउट करने मीन्स कोऑर्डिनेट निकालने मीन्स एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate means कहने का क्या मतलब है कि rate of change of y with respect to x is equal to 8। ये given है, right? जो given curve है उसको differentiate करेंगे। differentiating with respect to x on both sides 6y का क्या आ जाएगा dy by dx is equal to 3x क्यों, राइट? dy by dx क्या दिया है 8, इस 8 को यहाँ पे पुट करेंगे 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x क्यों, 3 से कैंसिल, 3 2 जा कितना आया 16 x स्क्वायर, x की क्या वैल्यू आई है प्लस माइनस 4, ठीक है। when x इज इक्वल टू 4 हमें y की वैल्यू निकालनी है 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 प्लस 2 दैट इज 66, 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 11। कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 4 एंड 11, x का पहले लिखी जाती वैल्यू y की बाद में। नेक्स्ट है when x इज इक्वल टू -4, अब -4 पुट करेंगे 6y इज इक्वल टू -4 का होल क्यूब प्लस 2, नेगेटिव का ऑड पावर है नेगेटिव आ जाएगा दैट इज 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2 कितना आएगा -62, y इज इक्वल टू -62 अपॉन में 6 कैंसिल आउट करेंगे -31 अपॉन में 3। तो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, दो कोऑर्डिनेट आए हैं, एक है 4 और 11, 4 और 11 और दूसरा आया है -4 -31 अपॉन में 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 11 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या गिवन है 12 क्या है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, बैलून हो बबल हो बॉल हो ये सभी स्फीयर की फॉर्म के होते बेटे, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस में रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, 1/2 सेंटीमीटर पर क्या दिया सेकेंड, दैट इज dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। निकालना क्या है at what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter। later on radius हमें 1 centimeter गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है रेट ऑफ चेंज किस में निकालना है वॉल्यूम में। वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में है तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाय dt दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब का क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर, आर का फिर से टी की रिस्पेक्ट में दैट इज dr बाय dt, dr बाय dt क्या दी हमें 1/2 पुट करेंगे 3 से 3 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। लास्ट में हमें दिया है when r is equal to 1 सेंटीमीटर rate of change in its volume is equal to 2 पाई r की जगह हमने 1 पुट किया दैट इज 2 पाई, राइट। किसमें निकाला हमने रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम, तो क्या आंसर आया है वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यूबिक फॉर्म में लिखते हैं दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 13
30th क्वेश्चन में क्या है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। बैलून का डायमीटर दिया है 3/2 2x प्लस में 1। इसने कहा है जो डायमीटर है वो क्या है, वेरिएबल है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो भी आप रेडियस या डायमीटर जो भी यूज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, दैट इज 3/4 इंटू 2x प्लस में 1, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज। अगर नहीं भी कहता तो भी ये अंडरस्टूड है, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया है कि जो d है डायमीटर है वो क्या है, वेरिएबल फॉर्म में है। मतलब रेडियस जो भी दिया है यानी कि x जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की का ही हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला दैट इज 3/4 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब सॉरी फाइंड आउट नहीं, पुट कर लेंगे 3/4 पाई आर क्यूब, दैट इज 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, पहले डिफ्रेंशिएट करके बाद में इसकी आर की वैल्यू पुट कर सकते हो। चाहे तो इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फिर उसको वापस x में कन्वर्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, वॉल्यूम का 3/4 पाई आर क्यूब ले गई हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई क्योंकि ऊपर 3/4 था, तो दैट्स इट। खैर, इसमें वॉल्यूम ये आपका डायमीटर दिया है, रेडियस हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर को हमने यहाँ पुट किया, क्यूबिक है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्या आ जाएगा 64, कैंसल आउट करेंगे, ये आएगा 9π/16 और 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इतना शॉर्ट आउट हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट आर की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा उसने बोला है कि रेट ऑफ चेंज निकालो वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो कांस्टेंट है 9π/16, पावर का निकाल लेंगे इंटू 3, 2x प्लस 1 का वॉल्स क्या, अंदर का 2x प्लस 1 का क्या आएगा 2, कैंसिल आउट कर देंगे, ये आया 27 पाई अपॉन 8 इंटू 2x प्लस 1 का वॉल्स क्या, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ऑब्लिक में कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना यूनिट वगैरह, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू कुछ तो दिखाना है। रेडियस होता था तो ऑब्लिक में सेंटीमीटर हो जाता था, टाइम होता था ऑब्लिक में हम सेकेंड मिनट कुछ भी हो जाता था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे वो भी लीगल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारा ऑब्लिक करेंगे तो रेट ऑफ चेंज आएगा, राइट। तो एज इट इज छोड़ेंगे इसे एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंड इज फ्यूरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप से, पाइप सिलेंडर के फॉर्म का होता है, लेकिन वो शेप किस चीज की लेता है, मेन वो है हमारे लिए, ठीक है। जो सैंड है वो कौन की शेप बना रही है, ठीक है, जो भी मिट्टी है। इसकी रेडियस हमने ली x, और जो हाइट है वो हमने ली y, जो भी सैंड की हाइट है वो ली हमने y, ठीक है। ओके, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि कौन की जो वॉल्यूम है, कौन की जो वॉल्यूम है उसका रेट ऑफ चेंज dv अपॉन में dt, टाइम की रिस्पेक्ट में कितना दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन है, ठीक है। dv/dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया है, the falling sand form a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। अच्छा, ये क्या दिया है कि जो इसकी हाइट है ना वो किसके इक्वल है 1/6 of the radius of the base, यानी कि
1/6 ऑफ x दैट इज y इज इक्वल टू x/6। x की वैल्यू क्या आ गई है 6y। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कौन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। लास्ट में ये दे दिया है हाइट यानी कि y की वैल्यू लेटर ऑन हम पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर और ये कितनी इंक्रीज करेगी। जैसे ही सैंड गिरती जाएगी तो हाइट तो इंक्रीज करेगी। तो रेट ऑफ चेंज हमें किस में निकालना है y में। y में हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये दिया तो है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, लेकिन हमें अभी फार्मूला भी तो पुट करना है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर दैट इज रेडियस, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, फिर होता है एच, एच दैट इज हाइट, वो क्या है वाई। ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देंगे, ये आएगा 1/3 पाई 6 y का स्क्वायर इंटू वाई। ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 36 y क्यूब। कैंसिल किया 12 पाई y क्यूब। ये हमें एक वेरिएबल में गिवन कंडीशन जरूर होगी कुछ ना कुछ ऐसी, जब तक एक वेरिएबल में नहीं आएगी हम डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में और यहाँ पे अदर है एक्स स्क्वायर वाई, फिर t की अदर पैरामीटर में हम डिफ्रेंशिएट करते तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है। dy/dt dx/dt dx/dt का तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ ये कंडीशन ऐसी देगा कि हम x या y की वैल्यू यहाँ पुट कर सके और एक वेरिएबल में हम अपना शॉर्ट आउट कर सके। तो v इज इक्वल टू 12 पाई y क्यूब। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dv अपॉन में dt टाइम के रिस्पेक्ट में 12 पाई 3y स्क्वायर dy अपॉन में dt। यही हमें निकालना है dy/dt। dv/dt हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब, स्टार्टिंग में दे दिया था 12 पाई 3y स्क्वायर इंटू dy/dt। 12 से 12 कैंसिल। ठीक है। तो dy/dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 पाई y स्क्वायर। लास्ट में इसने y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो y को हम पुट कर लेते हैं 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 3 जा 48, 1/48 पाई। ठीक है। ये किस में आया है हाइट में रेट ऑफ चेंज आया। हाइट को सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं और रेट ऑफ चेंज है तो ऑब्लिक किसकी रिस्पेक्ट में टाइम की रिस्पेक्ट। ठीक है। ऑब्लिक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 18 तीनों ही क्वेश्चन में हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ये क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट या ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट। ठीक है। तो यूनिट यानी कि x के रिस्पेक्ट में हमें तीनों में यूनिट की यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम तीनों ही क्वेश्चन में 15, 16, 18 में हमें डिफरेंशिएट करना है और लास्ट में जो भी x की वैल्यू गिवन होगी वो हमें पुट कर देना है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अच्छा हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया में। एरिया का सर्कल का फार्मूला क्या होता है भाई एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसने कहा इसका रेट ऑफ चेंज निकालो किसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में। तो ये पाई आया और ये आया 2r। आर को हम पुट कर देंगे, आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो dA अपॉन dr दैट इज पाई 2 इंटू 6 कितना आया 12 पाई। क्या निकाला हमने रेट ऑफ चेंज किस में एरिया में दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी रिस्पेक्ट में रेडियस, और रेडियस को किससे शो कर रहे हैं सेंटीमीटर। ऑब्लिक हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज किस में है एरिया में, किसकी रिस्पेक्ट में रेडियस की। ठीक है।